हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। लेकिन क्या हमने जो टारगेट फिक्स किया था वो भूल गए हैं आप? यदि आप नहीं भूले हैं तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का तीसरा टॉपिक। और इस तीसरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे पजल रिलेशनशिप एंड कोडेड रिलेशनशिप, यानी कि दो टॉपिक मिलाकर एक टॉपिक बनाया है। इसमें कुछ खास नहीं है, जो खास होने वाला था उस पहले ही हो गया। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट की हेल्प से आप सारे वीडियो को देख सकते हो। रीजनिंग फंडामेंटल क्लास, रीजनिंग नव युवक मैराथन क्लास की हेल्प से वहाँ पे सारी बातें आपको क्लियरिटी बताई गई है कि आप कैसे कर सकते हो, कैसे रिवीजन कर सकते हो, और आपको रिवीजन भी कराया गया है। फंडामेंटल से लेकर के सारी बातें आपको बताई गई है अच्छी तरीके से। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी कि पजल एंड कोडेड रिलेशनशिप। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। यदि आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सेशन। तो फाइनली हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि हमने आज हम क्या पढ़ना है, ये सारी बातें हमने अच्छे तरीके से समझ ली। क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पर नहीं दिखे, लेकिन क्वेश्चन कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। बस आप अपने माइंड को एक जगह रख करके शांति करके अपनी पढ़ाई कीजिए। इस तरीके से अपने मोटिवेशन को बढ़ाइए और पढ़ाई कीजिए। हर किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, आपको मिला है, पढ़ाई कीजिए, अपने जॉब की तैयारी कीजिए। हम भी एक इंसान है जो हमें मिला नहीं मौका, लेकिन प्रयास करते हैं। प्रयास कभी जाया नहीं जाता। आप मेहनत करो, आपकी जरूर प्रयास सफलता होगी। संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित बेटी। बेटों में 2 बेटियाँ और 1 बेटा। परिवार में कितने महिलाएं हैं? हमें ये बताना है कि ये पज़ल है। मैं पहले बता दूँ, ये पज़ल है जिसमें आपको ये बताना है कि इस फैमिलीज़ में कितने महिलाएं हैं। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा कि एक संयुक्त परिवार में माता और पिता हैं। तो जहाँ माता और पिता है, माता सबसे पहले कि एक महिला हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, माता एक पिता जिनके 3 विवाहित पुत्र हैं। अब इन तीनों को क्या है, 3 विवाहित पुत्र हैं। तो 3 विवाहित पुत्र हैं, तो क्या होगा, एक इसकी पुत्र हो जाएगी, एक इसकी और एक इसकी, यानी कि ये सब महिलाएं हो जाएगी, ठीक है। एम फॉर महिला, ये भी महिला हो गई और ये भी महिला हो गई और ये भी महिला हो गई। यानी कि जब तीनों विवाहित है तो तीनों की एक बीवी हो गई और बीवी होने के बावजूद तीनों महिला हो गई। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं। देखो यहाँ पे कहा 3 1 2 3 4 हो गई महिलाएं। यहाँ तक कि 4 महिलाएं हो गई, ठीक है। यहाँ तक 4 महिलाएं कंप्लीट हो गई, 4 महिलाएं हो गई। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 को जो है ना 2 बेटियां हैं, 2 को 2 बेटियां हैं। तो पहले वाले को इसका 2 बेटियां डाल देते हैं, 2 बेटियां, और इसको डाल देते हैं 2 बेटियां। 2 को 2 बेटियां हैं, ठीक है। ये है माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, 2 को 2 बेटियां हो गई। अब क्या है कि 4 प्लस का 2 हो गई 6 महिलाएं। 4 और प्लस का 2, यहाँ पे कांटा बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 6 महिलाएं हो गई। अब आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि और एक का 1 बेटा है और इसका क्या है, 1 बेटा है, 1 बेटा है, यानी कि प्लस है। उसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है, एक का 1 बेटा है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? अगला मौका देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 7 1 8 हो रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माता और पिता जिनके 3, और आगे इसमें और क्वेश्चन में एक है कि अविवाहित 1 बेटी है, ठीक है। 3 बेटे के अलावा 1 अविवाहित 1 बेटी है, 1 बेटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महिला 1 और महिला 2, तीनों बेटा की 1 बीवी, यानी कि 3 ए और 1 इसकी बेटी, 4 और 1 5, 5 2 7 7 और 2 9, यानी कि इस घराने में टोटल 9 महिलाएं हैं, जो आपका आंसर डिनोट करता है। यानी कि इस महिला का जो इस मेंबर्स में है, इस संयुक्त परिवार में है, उस टोटल 9 महिलाएं हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बस प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे भी देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसी को रुलाया नहीं है, किसी को हंसाया नहीं है, बस थोड़ा सा मायूसी छाया हुआ है इसके शक्ल पर। क्या है कि ए, बी और सी बहनें हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ए, बी और सी बेचारी तीनों बहन है। माइनस कर दिया, माइनस का अर्थ होता है महिला और प्लस का माना है पुरुष। एम फॉर प्लस यानी कि एम फॉर माइनस और प्लस हो गया ना। अब आगे देखिए, तीनों बहनें हैं, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। यहाँ पर ए बी सी और डी इसका कोई नहीं है, ना ई का चर्चित है, तो इसे हम डी ई का भाई छोड़ते आगे बढ़ते। ई जो है बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, ठीक है। ई हो गई बी की बेटी, ई बी की बेटी है। अगला को आगे की ओर है ए डी से किस प्रकार। अब ई बी की बेटी है, अब पीछे आएंगे जो कहा जा रहा है कि डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। हमारा जो सेकेंड नंबर का फॉर्मेट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर्मेट। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में का कहा जा रहा है कि ए जो है डी से किस प्रकार से संबंधित है, ए जो है डी से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सुनिएगा ठीक से, कि यहाँ पर ये तीनों बहन है और बी की बेटी ई है, ई की भाई डी है। तो ये जो है ए डी की मौसी हुई। आपको क्या लगता है, ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों जो बहन हैं, तीनों बहन में से बी की बेटी ई है, ई का भाई डी है, तो ये ई की मौसी हो गई और ई की मौसी हो गई, तो कंफर्म है कि इसका भाई है, तो डी की भी वो मौसी होगी। फाइनली हमने इससे भी कंप्लीट किया और ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा सा है, काफ़ी मायूस क्वेश्चन है, काफ़ी रुलाया नहीं है किसी को और बहुत मायूसी है, एक किसी को मायूसी छाई हुई है। बस आप एक प्यारा से कमेंट करो, ये हंसता हुआ नजर आएगा। आगे देखिए, कहता है तीसरे नंबर क्वेश्चन, बी पी के पति हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम आ गए, बी पी के पति हैं हो गया। बराबर का अर्थ ये हुआ कि दोनों कपल है, मतलब मैरिड है, ठीक है। बी पी के पति और प्लस से हो गया पुरुष और ये हो गया माइनस से महिला। अब आगे है क्यू ई का इकलौता पोता। अब इसमें क्यू और ई का कोई चर्चा नहीं है, इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है, यहाँ पर भी ये भी लाइन छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और पी की सास है। अब देखिए, अब पी की सास है, यहाँ पर फिर से हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से पी और यहाँ से कॉपल हो गए बी, ये प्लस हुआ या माइनस हुआ। लास्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है और पी की सास है। यहाँ पे क्वेश्चन यार माइंड से सोचने पर ना काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो यहाँ पर पी बी की पत्नी हो गई, पी बी की पत्नी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा था ना क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू जो है ना ई का इकलौता पोता, ई कौन है पता नहीं है हमें, लेकिन क्यू ई का इकलौता पोता है। जो डी की पत्नी है, अब डी कौन है ये पता नहीं, और जो मतलब इकलौता ई का, क्यू जो है ना ई का बेटा है, ठीक है, मतलब ऐसे करके बना सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर है और पी की सास है, जो क्यू ई का इकलौता पोता है और जो डी की पत्नी है और पी की सास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा पी और पी की सास है, पता नहीं ये कौन सा है, पी का बेटा, ठीक है। यानी कि ये रहा पी, पी की सास कहाँ आ गई, यहाँ पर ई हो गई। यहाँ पे क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है। और एक किधर गया, जो डी के पत्नी है, इकलौता पोता है, ई का इकलौता पोता है, ई का इकलौता पोता है, जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है। ये रहा हमारा इकलौता पोता, यानी कि को क्या है, क्यू रहा इकलौता पोता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, मायूस सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, कि पी बी का पत्नी है, पी बी की पत्नी है, और पी ई की बहू है, और पी जो है डी जो है पी के ससुर, और क्यू पी का बेटा है, पी क्यू जो है ई का इकलौता पोता हो गया और डी का भी इकलौता पोता हो गया। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है ना, एक लाइक तो बनता है ना, प्यारा सा लाइक। अब यहाँ पर आइए,
हमारा फॉर्मेट यहाँ तक बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये तो सुन लीजिए ज़रा सा। कहा जा रहा है कि बी डी से किस प्रकार से संबंधित है। कहाँ है? बी डी से किस प्रकार से संबंधित है। अब जैसे बाप बेटे की हो गई तुलना तो हो जाती है सबकी तुलना बराबर। यहाँ पे क्या है ना, ये तो बहू हो गई इसकी, डी इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, बी डी से, यानी कि बी डी से, डी का बी कौन सा है? बेटा है, कह सकते हो ना, डी का भी बेटा है। फर्क बस इतना की है कि थोड़ी सी लॉजिकल लगाया गया है, इसीलिए इसे लॉजिकल कहा जाता है। तो आप दबा करके एक लाइक दबा दो, दबा कर एक लाइक दबा दो और आगे बढ़ते रहें हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। आप नन्हे मुन्ने राय हो, देश के सिपाही हो, आधा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बनाते हैं। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यानी कि इसमें क्या है ना कि थोड़े से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे साथ ही क्लास कर रहे हो तो सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर डिमांड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को बनाना है और क्वेश्चन को प्यारा सा एक कमेंट करके देना है जवाब। यहाँ पे देखिए, पी के पिता क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से सोचना है, ठीक है। पी के पिता क्यू बी के चाचा है। यहाँ पे पी के पिता क्यू है जो बी के चाचा है, ठीक है। यहाँ पे बी क्यू बी के चाचा है। यहाँ पे क्यू जो है ना, क्यू बी के चाचा है। तो ये हुआ, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर पी क्यू बी के चाचा हैं, ठीक है। तो बी के पिता ये हुआ, इसका भाई हो गया ये, ठीक है, चाचा है, प्लस कर दो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे पी के पिता क्यू, पी के पिता क्यू बी के चाचा है। जो पी के पिता क्यू है, ये रहा पी के पिता। अब देखो यहाँ पे ये रहा हमारा पहला, पी के पिता क्यू हो गया जो बी के चाचा हो गया, है ना। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सोचना है, यहाँ से जब निकलेगा ना तो एक क्वेश्चन आराम से बने। इस तरीके से बना एक डायग्राम, पहले ऑप्शन का पी का पिता क्यू हुआ जो बी का चाचा हो गया, कन्फर्म हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए के पति एम पी के चाचा हैं। अब ए के पति एम है जो पी के चाचा हैं, तो ए के पति एम, यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पर आ सकते हैं क्या, यहाँ पर आते हैं, चाहे यहीं पर बन जाएगा यार, यहाँ पर एक बना लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं ए के पति अच्छा, ए के पति एम जो है पी के चाचा है, एम पी के चाचा हैं, ओके। ए के पति, अब ए के पति है एम, अब ए के पति हो गए एम। अब देखो ये सेकेंड वाला डायग्राम बना हमारा, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर पी, यहाँ पर ये खाली है। पी के पति है ना, पी के चाचा है, पी के चाचा हो गए, ए के पति एम हो गए। अब यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखो, ये दोनों को डायग्राम बना करके एक मेल बनाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर पहला डायग्राम बना है ये कि हमारा क्यू का, यार हमने यहाँ पर गलत बना दिया यार, इसे बनाना चाहिए, यहाँ नीचे बना दो, एक बार प्यारा सा बना देता हूँ। यहाँ पर ये रहा हमारा पी, ठीक है, पी के चाचा हो गए और पी के पिता के, ये रहा हमारा चाचा एम, और एम के ए हो गए ए। अब होगा ना, मतलब बराबरी का लफड़ा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये दो डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों डायग्राम जब कंफर्म बन गया, यहाँ पर देखो पी है, सबसे पहले इस डायग्राम को बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा बी, और ये रहा इसका बी का चाचा, ससुर यहाँ पर आ जा, और ये रहा इसका मतलब कि क्यू, और ये रहा इसका पी, ठीक है। अब कंफर्म हो गया, जो पी के पिता, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है ए के पति है क्या, और ए किधर गया कि ए के पति एम है, ये प्लस कर दो इसे, और पी के चाचा है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पी के चाचा है, ठीक है, पी के चाचा, तो ये पी के चाचा ये तो हो सकते हैं एम हो गए पी के चाचा, ठीक है, और पी के चाचा एम हो गए, और ये हो गए ए,
हो गया ना। देखो यहाँ पर आ जाओ, ये रहा हमारा डायग्राम। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत नरम दिल वाला क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने कहा कि पी के पिता क्यू है जो बी के चाचा हैं, पी के चाचा एम हैं जो ए के पति हैं। अब यहाँ पे पी के चाचा और बी के चाचा, पी के चाचा हो गए, पी के चाचा एम है और बी के चाचा क्यू है, लेकिन बी के पिता के बारे में पता नहीं है और यहाँ पर पी के पिता के बारे में पता नहीं। लेकिन पी के पिता यहाँ पर क्यू दिया है और एम के यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा एम का पिता, यानी कि सॉरी एम हो जाएगा बी का पिता और ये इसका माँ हो गई। अब यहाँ से ये हो गई इसकी माँ। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फार्मूला तो पूरी तरह से बन गया। अब अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या निकालना है हमें, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है, ए बी से किस प्रकार से संबंधित है। ये रहा ए और ये रहा बी। अब ए बी से हमें रिलेशनशिप ज्ञात करना है, क्या रिलेशन है ए बी से। बी का ए क्या है, बी का ए माँ है, बी का ये माँ है, माँ 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 माँ, बहुत प्यारा नाम है ना। आप लोग अपनी मम्मी से प्यार करते हो, कमेंट जरूर करना। तो 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 5वें नंबर यानी कि लॉजिकल से रिलेटेड हमने 5वें क्वेश्चन टॉप में लिया था, तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब 5वें क्वेश्चन की बारी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पर। तो अगला देखिए यहाँ पर, बस मेहनत करना हमारा काम है, फल देना आपका। हम तो मेहनत करते रहेंगे ऐसे ही, भाग्य भरोसे नहीं रहेंगे हम कभी। अगला मुकदमा आपका है, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन की कल्याण वीणा की सास है। बहुत सिंपल क्वेश्चन यार, मतलब क्या होता है ना लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन यार। लॉजिकल क्वेश्चन में माइंड बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ जब बन रहे होगे ना, माइंड को हलवा बना देंगे। हलवा मतलब ना, हलवा क्या होता है कि हलवा खाए हो ना, हलवा क्या होता है, कुछ हलवे की तरह बना देंगे हम, इतना गारंटी लेते हैं। बस हम आपको हलवा की तरह बना देंगे, ठीक है, मतलब कि माइंड को हलवे की तरह बना देंगे। देखो यहाँ पे कल्याण वीणा की सास है, ये रही कल्याण, के फॉर कल्याण जो वीणा की सास है। यहाँ पर आ जाओ, ये रही वीणा। देखो इससे बनाने में ना, ये रही वीणा, वीणा जो कल्याण की सास है। अरे यार एक कल्याणी वीणा की सास है। कल्याणी क्या नाम है, कल्याणी जो है वीणा की सास है, जो अशोक की भाभी है। अब अशोक की भाभी है, तो ये रहा अशोक का, इसका पिता कल्याणी का, और ये रहा इसका अशोक का भाई, ठीक है। अब ये रहा अशोक का भाई, बेचारा अपने भैया का नाम नहीं ले रहा है, भाभी का नाम ले रहा है कि उसका क्या पता। धीरज अशोक की इकलौता भाई है, धीरज अशोक का इकलौता भाई है। गजब। देखो यहाँ पे आ जाएगा धीरज अशोक का, तो अशोक ये रहा धीरज अशोक का इकलौता भाई है और सुदीप के पिता हैं, और सुदीप के पिता हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका तो भाई हो गया, सुदीप के पिता हो गया ना, सुदीप का पिता हो गया, ठीक है। कल्याणी अशोक से किस प्रकार से संबंधित है, कल्याणी किधर है, कल्याणी, अरे यार पहले ही बताया था ना, कल्याणी अशोक से किस प्रकार से संबंधित, ये रहा रिलेशन, यहाँ से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे यार भाभी है, इसका पहले ही बता दिया है इसमें, जो अशोक की भाभी है, कल्याणी वीणा की सास है, कल्याणी जो अशोक की भाभी है, धीरज अशोक का इकलौता भाई है। तो यार क्वेश्चन तो पहले ही बता दिया है ना इसमें कि अशोक की भाभी है, तो कौन है अशोक की भाभी, तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कल्याणी अशोक से, तो अशोक से यानी कि अशोक का कल्याणी भाभी है। प्यारा सा लगा ना क्वेश्चन, बस एक तालियां दबा कर करो। मेरा मुकदमा यानी कि मेरा मकसद कंप्लीट होने में समय नहीं है, इसके बाद मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करूँगा। बस मेरा माइंड सटक गया ना, आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूँगा पूरे रीजनिंग। लेकिन मैंने सोचा है कि पहले एक राह की तरह चले हम, और उस राह पर चल करके हम आपको एक नई सीख दें, और नई सीख में हम क्या दें कि आप ना इसे अच्छे तरीके से समझ लो और मायने में बैठा लो। बस जो भी डाउट है हम उस डाउट को हलवा बना देंगे, यानी कि हलवा बना देंगे, बस इतना पता है मुझे। और ये रहा हमारा पजल का। अब 2 क्वेश्चन देखते हैं, यार टॉप क्वेश्चन होगा वो 2 क्वेश्चन जो कोडेड का होगा, तो इसी पे स्टार्ट करते हैं कोडेड का।
तो आप ये कोडेड का क्या होगा, कोड के कैसे, तो भाई क्वेश्चन देख करके पता चलेगा ना कि कैसे पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब रही बात कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन तो हम 2 ही लिए हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि इसे भोजपुरी में थोड़ा बोल कर बताएं, है ना। तो क्वेश्चन तो हम 2 ही ले लेवानी, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये बात है कि इसमें कोड करके बतावल बा, ठीक बा। तो कोड करके बतावल बा, तो ये कोड कैसे बन सकता। तो क्वेश्चन शुरू कर जाओ। पहला क्वेश्चन बटे कि यहाँ तक कि जैसे पी के कहल बटे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू का पी मतलब कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम बता रहे हैं भोजपुरी में बताएंगे, भोजपुरी प्योर भोजपुरी, लास्ट में हम भोजपुरी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी जो है ना कि पी क्यू के अर्थ बतावल बाटे कि पी क्यू के पी बराबर क्यू बतावल गल बा, पी क्यू के पिता बा, पी क्यू के पिता हो गया ना, यहाँ तक कौन दिक्कत नहीं है। ओकरा बाद पी हैच बाटे कि पी हैच क्यू, एक मतलब का पता बा कि पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, ठीक है, कौन दिक्कत ना बा, पी क्यू की माँ है। पी और यहाँ पर गुणा, पी ये सिंबल रहा, ठीक है बा। और एक अर्थ का बाटे पी क्यू के बराबर कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। देख भाई यहाँ तक सब कुछ दिक्कत नहीं है, कोनो यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मतलब इसमें बताना का बाटे, बतावे का बा कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हैच ए डॉलर्स बी और ई रहल डी, वैसे बतावे का बा कि एन और डी से का संबंध बा, ठीक है। एन और डी से का संबंध बा। सबसे पहले हम एक हिसाब से हम देखेंगे कि पी क्यू का अर्थ का कहल बाटे, पी और क्यू का मतलब का कहल बा और एकर मतलब का कहल बा। ओकरा हिसाब से दोनों के एकरा के साथ एकरा के साथ रिलेशन बना के और हम क्वेश्चन निकाल दिया जाए। सबसे पहले हम क्या कर जाए कि यहाँ पर देखल जाए 2 के बाटे, देख भाई 2 बाटे यहाँ पर 2 बा। एकर मतलब का निकाल बाटे कि एकर मतलब निकाल पी जो बाटे क्यू की माँ बाटे, पी क्यू की माँ बाटे तो एन ए के माँ बा, एन ए के मतारी भी है, ठीक बा। एन ए के मतारी हो गया, ठीक बा, यानी कि माइनस कर दे। आगे के बाटे कि ये रहल बाटे अगला, यानी कि ए बी की ए डॉलर बाटे बी, यानी कि पी क्यू के पिता, ए बी के पिता, ए बी के पिता और नीचे ऊपर ए जो बाटे बी के पिता, ठीक बा। पता नहीं कैमरा में आवत है कि ना, तो एक ऊपर और करते नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एन माइनस में है, ये रही माँ और ये रहा बेटा और ये रहा इसका बेटा, सबका बेटा हो चुका है यहाँ पर। देखो भाई पता नहीं तेरा नाम कब आएगा यहाँ पर। आगे देख यहाँ पर है कि हो गया सब कुछ ठीक बा और ये रहा बेटा, ओके। अब आगे की बात बाटे कि यहाँ पर दिया है कि स्टार यानी कि पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर दिया है बी डी की बहन है, बी जो है ना डी की बहन है, बी डी की बहन है, हो गई बी डी की बहन है। अब मैं रिलेशन ये बताऊँगा एन और ए से का संबंधित, एन और डी से का संबंधित बा, ठीक बा। एन और डी के का रिलेशन भाई, दोनों वाला में का रिलेशन बा, कौन तो फंडा तो नहीं चलत, ये बता दे भाई। यहाँ बाटे ये कि एन जो बाटे ए के मतारी हो, एन ए के मतारी हो गलो, और ए जो बाटे ए बी के पिता, तो ई कर भाई हो गलो, तो ई हो गलो कौन, यानी कि पोता बहन हो, तो इसे मान लो पुत्र है ये, ठीक है। अब अभी क्या हो गया कि ये एन जो है एन डी का हो गया, दादी हो गई यार, दादी हो गई, इसको कुछ मानो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि डी जोन बने न एक पोता पोती हो गलो, लेकिन ये निर्धारित नहीं है यहाँ कि ई मतलब कि पुत्र हो या पुत्री हो, ठीक बा। तो यहाँ एक हो जाता का कि डी एन जो है डी के दादी हो, एन डी के दादी हो, ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन भोजपुरी में देखल जाओ, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं हम,
भोजपुरी में बोलना का मतलब यह है कि आपको भी सिखाएं और आपके बच्चों को भी सिखाएं, अच्छे तरीके से सिखाएं, यही मेरा मकसद है। बस आगे देखते रहिए क्या होता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि आगे के क्वेश्चन बाटे कि लिखेंगे पड़ी ना जन बाटे यहाँ P गुणा Q के अर्थ बाटे बराबर में का P की बेटी बा, P Q की बेटी। भाई लिखल बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाटे बा। P प्लस Q का अर्थ का बा, P प्लस Q बराबर का बा यार P प्लस Q बराबर का बा P Q के पिता। काफ़ी मस्त क्वेश्चन भाई सब, ठीक बा भाई। आप सब प्रयास जरूर करिए लोगन, ना तो जाए हाथ से सब कुछ। जिसके नसीब में जितना है वही आएगा, बाकी तो सब खुदा पर भरोसा है ना। हम खुदा वाले हैं पर खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं। जो लिखा होगा वो तो मिल भी करेगा, बाकी यहाँ पर है। उसके बाद है कि P माइनस Q बहुत पुरानी कहानी है कि इसका अर्थ है P Q का भाई है। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं। और यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारा A डिवाइडेड बाई B प्लस C माइनस E और गुणा के F, ठीक बा। कोनो दिक्कत नहीं कि अभी मैं बताए का बाटे कि A और F से का रिलेशन हुआ, ससुरा के एकरा से और एकरा में का संबंध भाई बताए बा। इतना पूछना हमारे ज़रूरी होगा, अगर ज़रूरी होगा तो कमेंट कर जरूर बताइए। आगे आओ। देखो भाई हमने क्या करेगा कि सबसे पहले हमने दो को निकालेंगे हम, ठीक बा। पहले कान खोल कर सुन लगा, उसके बाद यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाए। हमारा मकसद है आपको भी सिखाना, आपके बच्चे को भी सिखाना, आपके बच्चे के बच्चे को भी सिखाना। बस समय से पहले 2 महीने हैं हमारे पास। अगर 2 महीने में सब कुछ क्लियर हो गया, समझ जाइए हम आपके लिए बन गए और आप हमारे लिए, नहीं तो कुछ और करेंगे फिर, है ना। यहाँ पर A माइनस A डिवाइड भागा किधर है भाई, इसमें भागा तो दिए भी नहीं किए हैं। अरे भाई ये भागा है, देख भाई थोड़ा बहुत गलती हो जाता है लेकिन कमेंट नहीं कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P जो बा Q की मतारी हो, P Q की माँ हो, यानी कि A B की माँ हो, A B की माँ हो, ठीक बा। बुरा मत मानिए ना भाई। A B अरे यार का B A की माँ हो, A B की माँ हो यार, A जो है B की माँ हो, ठीक बा। A B की मतारी हो लोग। और प्लस के अर्थ का बात है कि P Q के पिता हो, P जो मानो Q के पिता, यानी कि B C के पिता हो, B C के पिता हो, ये भी प्लस हो गया, B C के पिता हो गया, ठीक बा। अब आगे बात कहा कि C माइनस E, यानी कि बल कहा कि C E का भाई हो, P Q का भाई यानी कि C E का भाई हो, C E का भाई हो, ठीक बा। अब आगे बाटे गुणा में, यानी कि E F, तो यहाँ बाटे बेटी यानी कि P Q की बेटी हो, तो यहाँ हो जाए E F की बेटी हो, E F की बेटी हो, ठीक बा। अब देखो यहाँ पर दोनों कॉपल हो लोग, ठीक बा। अब क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। अब इतना आने के बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भोजपुरी में पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको भी सिखाना है, आपके बच्चे को भी, आपके बच्चे के बच्चे को भी सिखाना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं हिंदी बहुत कम जानते हैं, भोजपुरी ज़्यादा जानते हैं, तो भोजपुरी में थोड़ा सा कंटाप तरीके से एक नमूने के तौर पर पेश किया। यदि रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो भोजपुरी ही चलेगा। ओके, यहाँ पर आइए। इसमें बताना क्या था कि A और F में क्या रिलेशन है। ये दोनों तो कॉपल हो गया भाई, ये दोनों तो कॉपल हो गया। अब इन दोनों को बच्चे ये हो गए और इनकी माँ वो हो गई, तो इसकी सास है वो। A F से रिलेशन निकालना है, A और F का क्या रिलेशन है, तो कह दो कि ये इसकी बहू है। बहू समझते हो क्या कहते हैं, बहू यानी कि बेटे की बीवी। बीवी कैसे, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है A जो है A जो है F की सास है, A F की सास है। फाइनली हमने कंप्लीट किया ब्लड रिलेशन। मैंने सोचा था कि कुछ अजीब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, यानी कि हिंदी भोजपुरी सब कुछ मिला जुला के, तो पूरा कर लिया हमने।
और ऐसे चलते रहेंगे हमारा टॉपिक, यानी कि हिंदी, भोजपुरी, थोड़े बहुत इंग्लिश मिला जुला के सब कुछ चली। अगर मतलब ये बोल कि आपको भी सिखाना है, आपको बच्चे को भी सिखाना है, यही मेरा मकसद है। लेकिन समय से पहले, यानी कि हमारे पास 2 महीने समय है, मतलब कि हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं ना, तो घर पे है, तो मैंने सोचा कि कुछ आपको सिखा दूँ, है ना। नहीं तो मैं कहाँ, आप कहाँ। आपने सपोर्ट किया तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर किया भी, इसके लिए धन्यवाद। लाइक भी किया, हौसला को बढ़ाया। बाकी आपकी मर्जी। तब चला जाओ, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू। अगला सत्र फिर मिल जाइए, बाय बाय।